प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज की डेली डिवोशन में हम सभी मिलकर आइए प्रभु के सम्मुख आए और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते खुदावन कि प्रभु जी आपने आज के रात्रि में एक बार फिर से हम सभी को ये अवसर दिया खुदावन कि प्रभु जी हम आपकी निकटता में आ सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद कर सके। प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम आपके चरणों में आए हैं पिता अपने तमाम भाई बहनों के साथ कि प्रभु जी हम सब मिलकर आपके नाम को धन्यवाद दें, आपको नमन कर सकें, आपके सम्मुख पूरी रीति से हम समर्पित हो सके पिता। प्रार्थना विनती है पिता कि आज का वचन जब आप हमसे बात करने जा रहे खुदावन, आप हमारे साथ होना, हमसे बात करना खुदावन, हम आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर हैं पिता। हर एक भाई बहनों के जीवन को खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन होने दीजिए हर एक कान खुदावन यीशु राजा आपकी आवाज पर लग सके, आपके शब्दों को सुनने वाले बन सके, अपने हृदय को हम कठोर ना करें बल्कि पिता परमेश्वर बड़े समर्पण के साथ, बड़े धीरज के साथ खुदावंद यीशु मसीह हम आपके वचन को सीख सके। तो जी विशेष तौर से खुदावंद मैं अपने आप को आपके सम्मुख लाती हूँ पिता परमेश्वर। जब खुदावंद यीशु राजा आप मेरे द्वारा खुदावंद हमसे बात करते हैं, प्रभु जी हम सबकी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आप ही का कंट्रोल रहे पिता। और होने दीजिए पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर खुदावंद आपके वचन को अपने जीवन में हम अप्लाई कर सके, उसे ग्रहण कर सके, उस पर चल सके। अपने जीवन की हर कमजोरियों को खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते हैं और उन सारी विरोधी विचारों को, उन सारी विरोधी बातों को, परिस्थितियों को जो खुदावंद आपके पास आने से हमें रोक रही हैं, तो यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप हमारे साथ होइए, हमारी सहायता मदद कीजिए और होने दीजिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता से हम प्रभु की आवाज को सुन सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आप सभी का वेलकम है आज के डेली डिवोशन में। डॉक्टर विनी आपका वेलकम है और भी भाई बहन जितने इस समय उपस्थित हैं, प्रभु की उपस्थिति में आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करे और हम सबके आत्मिक कान खुलने पाए कि हम प्रभु की आवाज को सुन सके। तो मेरे प्रियो आज का वचन जो कि पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां पद। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 12वां पद। और यहाँ पर जो टॉपिक है इनहेरिट द प्रोमिसेस थ्रू योर फेथ एंड पेशेंस। जो खुदावंद ने प्रतिज्ञाएं हमें दी है उसे हम धीरज से और विश्वास से हम उसके वारिस हों, उसको हम अधिकारी हों, उसको प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसे पाने के लिए हमें धीरज और विश्वास की जरूरत है मेरे प्रिय। तो आज हमें अपने धीरज की बात करनी है, अपने विश्वास की बात करनी है। और वचन बताता है ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर किसी बात में नहीं चूकता मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी किसी भी बात को पूरा करने के लिए पीछे नहीं हट रहा है। उसने जो वायदा हमसे किया है उसे पूरा करने के लिए वो तैयार है। बस हम उसे उस प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होने के लिए उसे यदि हम देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले धीरज की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। और इस विश्वास की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर ने हमें हमसे प्रतिज्ञाएं वो करता है, जो प्रोमिसेस परमेश्वर ने मुझसे व आपसे की है उस पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। और उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में यदि हम पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें धीरज की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज पौलुस इस पत्री के द्वारा हमें आज के वचन के द्वारा हमसे बात करता है कि हमें आलसी होने की आवश्यकता नहीं। उससे पहले पद को यदि हम पढ़ें 2 पदों को
10:11 को वहां लिखा है, परमेश्वर न्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की है और कर भी रहे हो। लेकिन पौलुस यहाँ कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे, यानी कि जो परमेश्वर की सेवा हम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भले कामों में लगे हुए हैं, उसकी प्रतिज्ञा की बाट जो रहे हैं कि हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर का वचन आज पौलुस के द्वारा इस पत्री के माध्यम से हमें कहता है कि ऐसा करने के लिए हम प्रयत्नशील रहें, और किसी भी काम को यदि हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसे यदि हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या है? पहले तो विश्वास करना है, फिर उसे पूरा करने के लिए हमें पेशेंस की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। ये ना हम सोचे कि परमेश्वर ने जो कहा भी तुरंत हमारे जीवन में हो जाए, नहीं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और उसी प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए, वो आपके लिए दे दिया, इस पूरी मानव जाति के लिए कुर्बान कर दिया, और उसी के बलिदान के द्वारा हम बचाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम अक्सर कहते हैं ना, परमेश्वर का प्रेम कैसा है? अनकंडीशनल, कोई कंडीशन उसने नहीं रखी। जबकि इतने गुनाह में हम रहे, उस गुनाहों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने बेटे को, इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, कुछ नहीं मांगा उसके बदले में। लेकिन इसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, जो भी ब्लेसिंग्स प्रभु आज हमें वचन में देता है, उसे वो पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन उसे पाने के लिए परमेश्वर ने कंडीशन रखी है। अब हर प्रतिज्ञा में परमेश्वर ने कंडीशन रखी है मेरे प्रियो। यदि हम पाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए उसे हमें पहले कुछ करना होगा। आज प्रतिज्ञाओं की बात है। हम अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, जो कहता है वो करता है। हालेलुया। वो जो कहता है वो करता है। लेकिन हम मनुष्य, हम परमेश्वर से जो वायदा करते हैं, क्या हम उसे अपने जीवन के अंत तक, आखिरी सांस तक पूरा करने पाएंगे? ये तो जीवन के अंत की बात कह रही हूं मैं। हम थोड़े समय तक भी स्थिर नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उस आशा को जो हम परमेश्वर पर रख रहे हैं कि परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं, यदि उसे पूरा होने में समय लग रहा है तो हम क्या कर जाते हैं? हम अस्थिर हो जाते हैं, निराश होने लगते हैं। और ये हमारे धीरज को नहीं दर्शाता, हमारे धीरज को बताता कि हमें धीरज है ही नहीं, हमें धीरज है नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि जो तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो, उसको करने के लिए लास्ट मोमेंट तक आप प्रयत्नशील रहो। और ये भी वचन बताता है कि जब इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है, तो उस काम को जो हम परमेश्वर के अगुवाई में कर रहे हैं, उसे करते करते हम थक ना जाए, उसे करते करते हम आलसी ना हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? लेकिन उन लोगों का अनुकरण करो जिन्होंने ये करके दिखाया है। परमेश्वर ने हमारी बाइबल में, हमारे पवित्र कलाम में बहुत से ऐसे दृष्टांत, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने विश्वास की नींव पर स्थिर रहकर, दृढ़ रहकर उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है। इसलिए आज पौलुस हमसे बात करते हैं कि तुम आलसी ना हो जाओ, बल्कि उन लोगों का अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। अब ये हमें मालूम है कि बहुत से लोग, बहुत से ऐसे वो चरित्र जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है, और उस प्रतिज्ञा का फल भी उन्होंने अपने जीवन में पाया है। प्रेज द लॉर्ड। आज वचन बताता है, इब्रानियों 13:7 में लिखा है कि तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद करो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। जब हम किसी व्यक्ति को, किसी खादिम को, किसी भी भाई बहन के जीवन को हम देखते हैं और उनसे हम इंस्पायर होते हैं, है ना? उनके जीवन के द्वारा हम इंस्पायर होते हैं कि अरे
कि वो भाई या बहन, उनका जीवन कितना ब्लेसेड है कि वो हमेशा प्रभु के काम में लगे रहते हैं, है ना। उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, हर काम में, हर विचार में, और उनके द्वारा हम बहुत ही प्रभावित होते हैं। हम प्रभावित तो होते हैं, लेकिन क्या उनके प्रभाव में हम चल पाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज वचन बता रहा हूं, उनका अनुकरण करो जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा उन प्रतिज्ञाओं के वो वारिस हुए हैं। परमेश्वर ने जो उन्हें प्रतिज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को उन्होंने अपने संयम से, अपने धीरज के द्वारा उस ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में पाया है। वचन बताता है कि हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। जब किसी, हम घर से जब हम निकलते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो हमारे सामने एक एम होता है, एक हमारा टारगेट होता है कि हमें इस जगह पर पहुंचना है, और हमें मालूम है कि उस जगह पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। तो वो समय, ऐसा नहीं होता कि वो समय बहुत जल्दी हम रेस्टलेस हो जाए, है ना, अपने धीरज को खो दें। लेकिन जहां हम धीरज को खो देते हैं, वहीं दुर्घटना हो जाती है। उस टाइम पीरियड को जिसे हम जानते हैं कि उस समय, उस पीरियड के द्वारा ही, उस ट्रेवलिंग के द्वारा ही हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और हम उस समय क्या करते हैं? धीरज धरते हैं। पिछले समय की मैं आपको बात बताऊं कि जब हमें बरेली शहर जाना था बेटी के एडमिशन के पर्पज से, और तब ये हमारे अन्य विश्वासी भाई बहनों के जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, और उस समय बहुत ही बड़ी भीड़ हमें रास्ते में मिली, और हमें मजबूरी था कि उस दिन हमें निकलना था। जिस शहर को हमने उससे पहले समय में 5 घंटे में तय किया था, लेकिन दूसरी बार जब हम गए और उस धर्म कर्म कांड को जो हमारे भाई बहन पूरा कर रहे थे, उसके कारण हमें रूट को लंबा लेना पड़ा, और वो 5 घंटे का रास्ता हमें 7 घंटे में तय करना पड़ा। और उस समय हमने देखा कि हमें मालूम है कि वो सारी समस्याएं हमें फेस करनी है उस ट्रेवलिंग के दौरान, और हमने उस 5 घंटे के सफर को 7 घंटे में तय किया धीरज के साथ। अगर हम धीरज में नहीं रखते तो शायद हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, और आपस के वाद विवाद के द्वारा बहुत सी बातें हमारे सामने आ जाती। लेकिन मेरे प्रियो, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हमें मालूम है ये हमें मिलना है, या हमें वहां करना है, या वहां तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें धीरज की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। और उस धीरज में चलने के लिए विश्वास को लेके चलना है कि हाँ, अगर हम धीरज धरेंगे, उस धीरज के साथ उस समय को हम तय करेंगे, तो हम विश्वास में हमें बने रहने जरूरी है। इसलिए वचन बताता है, इब्रानियों 10:36 में लिखा है, धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जैसे मैंने अभी बताया कि परमेश्वर का जो प्रेम है अनकंडीशनल, उसने प्रभु को, यीशु मसीह के इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उसके बदले में उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब उसका बलिदान हो चुका, हम बचाए गए, इसके बाद परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए जो बातें प्रभु कहता है उसे करना जरूरी है। उसे यदि हम नहीं करेंगे तो उस प्रतिज्ञाओं को हम पूरा होते भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि तुम्हें धीरज धरना जरूरी है, और परमेश्वर की इच्छा को यदि हम पूरा होना चाहते हैं तो हमें प्रतिज्ञाओं का हम तब जाकर वो फल पाएंगे, तब जाके हम ब्लेसेड होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि आलसी व्यक्ति, है ना, जो इस काम को, जो इस सेवा को अपने हाथ में ले चुके हैं, उसको करते करते यदि वो थक गए हैं और जीवन में आलसपन आ जाता है, क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी उस रिजल्ट को हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, और इस प्रतिज्ञा के बदले में जो जो हमें करना है, परमेश्वर ने जैसा बताया है उसे करते करते हम क्या हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों के कारण और बहुत सी ऐसी विचारों के कारण हम आलसपन में आ जाते हैं। अरे अभी तो बहुत टाइम हो रहा है, परमेश्वर तो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा नहीं कर रहा है। हम तो परमेश्वर की कई बातों को तो हम फॉलो तो कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमें जीवन में पूरी होती नजर नहीं आ रही है।
तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत जल्दी गिव अप करने लगते हैं। देखिए वचन ये बताता है कि आलसी का प्राण लालसा तो करता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस काम को उसने बीच में ही ड्रॉप कर दिया जो प्रभु ने उसे कहा है करने के लिए। इस प्रतिज्ञा को पाने के लिए परमेश्वर ने जो कहा है उसे पूरा करने के लिए वो थक गया है। उन परिस्थितियों को देखते, लोगों की बातों को सुनते हुए उस रिजल्ट को अपने जीवन में जल्दी पूरा होते हुए नहीं देख पा रहा तो वो उसे रोक देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आलसी का प्राण लालसा तो करता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। पाने की इच्छा तो कर रहा है लेकिन उसके बदले में जो हमारी ड्यूटी है, जो परमेश्वर ने हमें कहा है करने के लिए, उसे करने में वो थक गया है और पाना भी चाहता है। लेकिन वचन क्या कहता है, सिर्फ मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आलसपन के कारण। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने कभी भी, हम जब वचन पढ़ते हैं, जब उसने अपने चेलों को चुना, किसी भी आलसी व्यक्ति को उसका चुनाव उसने नहीं किया। वो हमेशा मेहनत करने वाले लोगों को पसंद करता है, मेहनत करने वाले बेटे बेटियों को पसंद करता है, उन्हें ब्लेस करता है सिर्फ मेहनत करने वालों को। उस दृष्टांत को भी हम याद कर सकते हैं, तोड़ों के दृष्टांत को, जो तीन तीन तरह के व्यक्तियों को तोड़े दिए गए और उन्हें उसके बदले में कुछ और कमा के दिया, उससे कुछ और उन्होंने अर्न करके दिया। लेकिन जब तीसरे से पूछा गया तो उसने क्या कहा कि मैंने कुछ नहीं, बल्कि मैंने जमीन पे उसे क्या कर दिया था, गाड़ दिया था, दबा दिया था। लेकिन वचन क्या बताता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर उसे ये कहता है कि क्या तू नहीं जानता था, क्या तू इसके विषय में नहीं जानता था कि मैं कैसा हूं। और परमेश्वर इसी तरह से हमारी उस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है वो रोक देता है, क्योंकि उसके बदले में जो उसने हमें कहा है उसे करने में हम आलसी हो जाते हैं, हम आलस में आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है, जब नीति वचन 12:24 में पढ़ते हैं, कि जो कामकाजी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के काम को करने के लिए सदैव एक्टिव रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के परमेश्वर के कामों को करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि कामकाजी लोग, यानी जो एक्टिव लोग हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें काम करने के लिए दिया, जो उसमें वो निरंतर अपने प्रयास में लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभुता करते हैं। अगर अपने अपने डिपार्टमेंट में यदि हम देखें, अपने साथियों को देखें जो बहुत मेहनत करते हैं, जो बहुत अपने फील्ड में बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम से आलसीपन नहीं करते, बल्कि वो दूसरों की भी मदद कर देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन को यदि हम देखें, वहां पर क्या होता है, अधिकारी ऐसे ही कामकाजी लोगों को पसंद करता है ना, मेहनती लोगों को पसंद करता और उन्हें और भी काम देता है, क्योंकि अधिकारी को मालूम है, बॉस को मालूम है कि काम तो बहुत ही परफेक्ट करेगा, है ना। और इस प्रकार की ब्लेसिंग परमेश्वर उसी जगह पर जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हम मेहनत के द्वारा काम करते हैं और कोई आलसपन नहीं होता है, बहुत जल्दी काम करते हैं, तो हमारा बॉस भी हमसे क्या होता है, प्रसन्न होता है, प्रभु भी ब्लेस करता है। वचन बताता है ना, वो प्रभुता करता है। हम में से कोई है ऐसा कि हम जहां जहां काम करते हैं हमारा बॉस हम पर निर्भर हो, हमसे एडवाइस मांगे, हमसे कहीं नहीं भाई तुम्हें ही काम करना है। प्रेज द लॉर्ड, ये ब्लेसिंग है। परमेश्वर का वचन कहता है कामकाजी लोग जो आलस ना करते हो, जो जिनकी ड्यूटी जहां पर दी गई है, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर, जिस स्थान में, परमेश्वर वहीं पर उन्हें ब्लेस करता है। और वहीं पर उन्हीं के पास आपका बॉस आकर उनसे सलाह लेता है कि हाँ भाई कैसे करना है, तुम ही बताओ तुम्हें कैसे करना। और हमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि मेहनत पर परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में वचन को संभाल कर रखता है। अब हम रोज वचन सुनते हैं, अपनी पर्सनल हम स्टडी करते हैं, मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर के कलाम को प्रभु के दासों के द्वारा सुनते हैं। जब कोई वचन हमें यहाँ पर लगता है मेरे प्रियो, क्या उस वचन को जो हमसे बात कर रहा है, क्या उसे हम संभाल कर रखते हैं? हम उस चीज को संभाल कर रखते हैं जो हमें छू जाता है, जो हमें हृदय को छू जाता है, नहीं हमें ऐसा करना है। उस समय तो हम सुनते समय वो वचन छू तो जाता है, लेकिन उसके बाद उस पर हम कितना काम करते हैं,
उस वचन के द्वारा हम कितना चलते हैं। वचन बताता है कि जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उस काम में लगे रहते हैं, उस वचन में चलने की हम प्रयास करते रहते हैं। कभी हम उसको पूरा कर भी पाते हैं, कभी नहीं भी कर पाते, लेकिन हम उस वचन को सुनकर जो परमेश्वर हमसे बात करता है उस पर जो हम चलने की कोशिश करते हैं, जब हम निर्णय ही ले लेते हैं ना, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है कि कम से कम इस वचन को सुनकर हमने अपने मन में कुछ ठाना तो है, और उस पर चलने के लिए जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम याकूब की पत्री पढ़े, वहां वचन कहता है कि जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की हैं, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। कोई भी ऐसा प्रभु का दास या दासी नहीं हुए जिन्होंने प्रभु के काम को अपने हाथ में लिया और उनको करते करते उनके जीवन में कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई, कोई ऐसे विरोध आ गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर के काम को उन्होंने करना नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है उनको आदर्श समझो। उन्होंने किस प्रकार से दुख उठाया। आज भी हम अपने बीच में देखते हैं प्रभु के दास दासियों को कि जो प्रभु की सेवकाई, वचन की सेवकाई कर रहे हैं, और कितना दुख को उनको झेलना पड़ता है, सताव को सहन करना पड़ता है। उसे ही नहीं, उसके परिवारजनों को, उसके पत्नी को, उसके बच्चों को, और यहाँ तक कि उनके घर को तोड़ दिया जाता है, मारपीट की जाती है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की वचन की सेवकाई को करना बंद नहीं करते। इसलिए वचन क्या बता रहा है, परमेश्वर में कह रहा है कि उनके दुख उठाने और उनके धीरज धरने को एक आदर्श समझो। वो धीरज धर के परमेश्वर के काम में लगातार बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर उनकी जिंदगी में वो एक दिन आने वाला है जब वो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर उन्हें किस प्रकार से ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा क्या है, प्रतिज्ञा है अनंत जीवन। हम पहला यूहन्ना 2:25 में देख सकते हैं, लिखा है जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है, वो इटर्नल लाइफ है। हम उस अनंत जीवन को भूल जाते हैं, हम इस वाले पृथ्वी के जीवन को हम याद करते हैं। अरे हम तो प्रभु की सेवा में लगे हैं, हमारे सामने बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, हमारी नौकरी पर बात हो जाती है, हमारा बॉस हमारे अगेंस्ट हो जाता है, हमारे कुलीग्स हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, योजनाएं बनाने लगते हैं कि हमें किस तरह से वो डाउनफॉल की तरफ ले जाए, हमारी निंदा करते हैं, हमारे विरोध में प्लानिंग करते हैं, यहाँ तक कि हमारे कलीसियाई भाई बहन भी हमारे विरोध में हो जाते हैं जब हम परमेश्वर की सेवा में बढ़ते हैं। जब इन परिस्थितियों को हम देखते हैं तो क्या हम उन कामों को रोक देते हैं? क्या परमेश्वर में बढ़ना बंद कर? ये तो वचन की सेवकाई की बात कर रही हूँ मैं। एक हम सिंपली साधारण तौर से यदि हम सोचे कि जब हम परमेश्वर की निकटता में दिन प्रतिदिन बैठना और भी ज्यादा शुरू कर देते हैं, लोगों से बात करनी बंद हो जाती है, लोगों के साथ बैठना हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो संसारिक बातों को करते हैं, हमें वो सब कुछ हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि सिर्फ हमें परमेश्वर की बात करना ही पसंद आता है। ऐसी परिस्थिति में जब उस संगति में हमने बैठना छोड़ दिया है, पहले हम बहुत पिक्चर्स देखते थे, अब हमें पिक्चर देखना पसंद नहीं है, सीरियल देखना पसंद नहीं, यहाँ तक कि टीवी खोलना तक हमें पसंद नहीं। और इसके साथ साथ यदि कोई दो व्यक्ति आपस में बिना किसी कारण वाद विवाद करते हैं, हमें वहां बैठना पसंद नहीं, हमारे समझाने पर वो समझते नहीं तो हम वहां आपसे उठकर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे कुलीग्स, हमारे साथी जिनके साथ हम पहले बैठा करते थे, जब वो ये नोटिस करते हैं तो उन्हें क्या होता है, उन्हें बुरा लगने लगता है कि तुम हमारे साथ बैठती नहीं है, हमारे साथ बैठता नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता है ना। और किसी तरह का जो उन्हें बातें, जो गॉसिप उन्हें करनी पसंद है, उसमें अब हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो इस सब चीज से वो जो नोटिस करते हैं तो हमारा वो मजाक उड़ाने लगते हैं ना। हमें कहने लगे बहुत बहुत आजकल तुम धर्मी बन गए हो, है ना, बहुत तुम बाइबल की बातें करते हो, भाई हमसे नहीं होती है ना, भाई हमें ये तुम बार बार मत बताया करो। तो जब ये सब चीजें हम देखते हैं तो उन परिस्थितियों को देखकर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें वो वापस परमेश्वर से दूर करती हो। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने हमसे ये प्रतिज्ञा की है कि वो हमें अनंत जीवन देगा, ये अनंत जीवन की बात है। लेकिन उससे पहले जो हम शरीर में है, संसार में है, हमारा
एटीट्यूड क्या है, हमारा डिसीजन क्या है। हम परमेश्वर के वचन को जब हम जान गया, उसके बाद भी यदि हमने डिसीजन नहीं लिया, यदि हमने स्टैंड नहीं लिया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा होते नहीं देख सकते। वचन क्या बताता है, जब हम यहाँ पढ़ेंगे इब्रानियों के ही 12 अध्याय के पहले पद में से बहुत सुंदर वचन क्या लिखा है कि जब इन परिस्थितियों को हम देखते हैं, है ना, जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही हैं, खाली हम ये बात ना कहें कि हम जहाँ काम करते हैं सिर्फ वो लोग हमारे विरोध में रहते हैं, या वो बातें परिवर्तन हो गया उसको देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, बल्कि अपने परिवारजनों की ही बात कर ले। सबसे पहले हम परिवार में लेके चले। परिवार में भी बहुत से सदस्य हमारे ऐसे होते हैं जो जो परमेश्वर की बातों को सुनकर उन पर नहीं चलते, है ना। हर एक पर परमेश्वर का वचन अलग अलग रूप से इफेक्ट करता है ना। और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की बातों को करने के लिए ज्यादा हम इंटरेस्टेड हो, संसारिक बातों में हम इंटरेस्टेड ना हो, और दूसरी चीज उनकी बातों में हम ज्यादा ना बैठे, या हमें वाद विवाद करना नहीं अच्छा लग रहा, किसी के विषय में बात करना हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो भी उस समय हम परिवार में भी ये सब चीजों को हम फेस करते हैं। देखिए वचन इब्रानियों 12 अध्याय का पहला पद कहता है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रेज द लॉर्ड। सारी रोकने वाली वस्तु जो परमेश्वर के पास बैठने में, परमेश्वर की संगति में रहने में, परमेश्वर के वचन को हम ज्यादा समय देने के लिए, यदि कोई भी चीजें हमें रोक रही हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें उससे हटकर, उससे अलग होकर, जिस दौड़ में हमें दौड़ना, वो दौड़ जो परमेश्वर की ओर जाता है, उस मार्ग की ओर जो परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, मैं सत्य हूं, उस पर चलने के लिए हमें इन सारी संगतियों से, इन सारे इन उस ग्रुप से हमें दूर होना होगा जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहे। इसलिए वचन तभी तो बताता है, परमेश्वर का वचन तो उनका अनुकरण करना है जो परमेश्वर की उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में उन लोगों के साथ हमें दौड़ना है। तो आज हमें ये देखना है कि परमेश्वर के वचन को जब हम जान गए हैं, तो आज हमारे संगति, आज हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ है। क्या हमने वो उठना बैठना जिनके साथ हम पहले बैठते थे, जो संसारिकता की बातों को करते थे, क्या उनकी उस ग्रुप को छोड़कर हमने अपना ग्रुप चेंज कर लिया है कि नहीं कर लिया? क्या हमने अपने उन मसीह भाई बहनों के साथ हमने बैठना उठना, उनसे परमेश्वर के बातें करना हमने शुरू किया है कि नहीं किया? हमें कौन सी संगति अब पसंद आ रही है? परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 3 से 4 पद में लिखा है, इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होंगी, उसे पूरा होने के लिए पता नहीं कितना समय लगेगा, है ना, ये हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर हमें कामों को देख रहा है, हमारे मन के विचारों को वो देखता है, उसकी दृष्टि हमारे मन पर लगी है, उसको पूरा होने के लिए वो धीरज को हमारे देखता है मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। लेकिन वचन बताता है धीरज को अपना काम पूरा करने दो, तो तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ। हम पूरे और सिद्ध होने का मतलब है कि जो काम परमेश्वर ने हमें दिया उसमें किस प्रकार से हमें सिद्ध होना है, उसको किस तरह से हमें प्रूव करना है, अपने कामों के द्वारा, अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने बोलने चालने, अपने उठने बैठने, अपने सोचने के द्वारा, उसके द्वारा ही हम अपने उस धीरज को, अपने विश्वास को हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यदि कोई हमारे विरोध में, या हमें पता चले कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं ना अक्सर, अरे जब से परमेश्वर में हम बढ़ने लगे या उस संगति को हमने छोड़ दिया, तब से लोग हमारे जीवन को पसंद नहीं करते हैं, हमारे लिए मजाक उड़ाते हैं। इसको सुनकर भी हमने धीरज धरा है या नहीं धरा? आज धीरज की बात हो रही है मेरे प्रियो। उसके बदले में यदि हमें कोई कुछ बोलता है तो उसके बदले में कुछ रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं। धीरज की बात आज सबसे पहले हमारे जीवन के लिए है कि हर बात के लिए, परमेश्वर की संगति में बढ़ने के लिए हमें धीरज की जरूरत है। चाहे कोई हमारे विरोध में कुछ भी कहता रहे, कोई किसी भी प्रकार का मजाक उड़ाता रहे, हमें क्या करना है?
हमें उसे इग्नोर करना है, हमें उसका कोई जवाब नहीं देना, हमें शांत रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो, तब तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें अपने साथ चलाने के लिए बहुत सारा निर्देशन हमें देता है, हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा सहायक है जो हमें गाइड करता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की संगति में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के काम में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए किस प्रकार से हमें धीरज की जरूरत है। और अब्राहम के हम जीवन से देख सकते हैं मेरे प्रियो। अब्राहम के विषय में ये लिखा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू उस जगह को छोड़ के चला, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11:8 में लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में वो लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अभी निकल गया। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना कि उस देश को, अपना घर बार, अपना देश छोड़ के जाना है, अब्राहम ने परमेश्वर से कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, बल्कि जब हम इसके भविष्य में पढ़े उत्पत्ति 12 अध्याय में, उत्पत्ति उसके 12 अध्याय के पहले 5 पदों में पढ़े, वहां पे लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब वो परमेश्वर बात कर रहा है उस समय नहीं मालूम था कि अब्राहम को कहाँ जाना है। वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे दिखाऊंगा, तू अपना घर, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़ दे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है। उससे पहले परमेश्वर ने उसे कुछ करने को कहा है। तब दूसरे पद में कहा कि तब मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम मैं बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। और प्रभु का ये वचन सुनकर अब्राहम ने कोई सवाल प्रभु से नहीं किया, बल्कि वचन बताता है 4 पद में कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश में निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 ईयर्स का वो था जब अब्राहम से परमेश्वर ने बात की और उस जन्मभूमि, उसके देश और पिता के घर के छोड़ने की बात की। फिर 5वां पद बताता है, सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान से प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ भी गए। यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुनकर, जैसा परमेश्वर ने उसे गाइड किया, उसे बिना सवाल किए वो परमेश्वर के कहे अनुसार चला गया। और तब हम अब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते 11:8 में कि इसी विश्वास के साथ जो परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे मैं आशीष का तो मूल पिता होगा और तेरा नाम मैं बड़ा करूंगा, ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा अब्राहम ने अपने जीवन में पूरा होने के लिए उसने धीरज धरा, विश्वास किया। वहां से उसे सब वो छोड़ के चला गया और धीरज के साथ उस प्रतिज्ञा का उसने बाट जोई, और प्रतिज्ञा का फल परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में दिखाया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा कि तू मूल पिता होगा। और अब्राहम की इसी आशीष के द्वारा आज मैं और आप अब्राहम की आशीषों को पाते हैं। वो कैसे? विश्वास के द्वारा, धीरज धर के। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो उसके साथ उसकी बाट भी जोते हैं, इंतजार करते हैं। किसी चीज का इंतजार करना यानी हमें धीरज के साथ ही हम प्रतीक्षा कर सकते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, जो परमेश्वर हमसे कहता है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यदि धीरज और विश्वास को अपने जीवन में हम पूरा होते हुए देखें। और आखिरी पद में आपके सामने पढ़ूंगी, 2 पत्रस 1 अध्याय 10 पद में लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप बुलाए गए हैं। किस काम को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं ये भी हम जानते हैं। इसे पूरा करने के लिए हमें सिद्ध होने की जरूरत है। और वचन बताता कि यत्न करते जाओ।
क्योंकि यदि ऐसा तुम करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में अभी हमने पढ़ा कि धीरज को अपना काम करते रहने दो, धीरज को अपना काम करने दो और तुम क्या हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। और प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे आपको चुना है, जिस काम के लिए हम बुलाए गए हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। बस हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है और इसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए हमें उसकी बाट जोहने की जरूरत है। इसलिए वचन क्या कहता है कि तुम आलसी ना हो, बल्कि उन लोगों का अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए हैं। यदि आज मैं और आप परमेश्वर के किए हुए वायदों को अपने जीवन में पूरा होने के लिए उसके वारिस होना चाहते तो हमारे पास वचन में परमेश्वर ने बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स को दिया हुआ है जिनके जीवनों के द्वारा हम अविश्वास में स्थिर रह सकते हैं और धीरज में बने रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु राजा। खुदावंद हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। सच में खुदावंद यीशु राजा आप महान पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं जो, और आप चाहते हैं कि उन प्रतिज्ञाओं का फल हमें मिले। और इसके लिए खुदावंद यीशु राजा जो आज आपने हमें सोल्यूशन दिया, जो निर्देशन दिया, जो गाइड किया है खुदावंद यीशु राजा, प्रभु जी होने दीजिए उस विश्वास और धीरज को हम अपने जीवन में पूरा कर सके पिता परमेश्वर। उस धीरज के इस स्वभाव को खुदावंद अपने जीवन में ला सके पिता परमेश्वर, कि जब आप हमसे बात करें पिता परमेश्वर, उस वचन पर विश्वास करके धीरज से उसे पूरा करने के लिए हम अपने जीवन में प्रयत्नशील रहे। और जैसा कि वचन में आपने हमें बताया कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो तो तुम सिद्ध होते चले जाओगे। प्रभु जी इस वचन को खुदा अपने जीवन पर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम सभी भाई बहन अपने जीवन पर क्लेम करते हैं खुदावन, ताकि इस वचन के अनुसार हमारा जीवन बनने पाए और आपके प्रतिज्ञाओं के वारिस बनने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा ताकि हम प्रभु के वचन को ग्रहण करके उस पर चल सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 बजे सिस्टर मेबल पीटर जो बैतूल से है परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में शेयर करेंगी। और रात्रि 9 बजे सिस्टर रेणुका साइलस जो दिल्ली शहर से है, ये दोनों बहनें हर ट्यूसडे को हमारे साथ हमारे बीच में प्रभु के कलाम को शेयर करती हैं। दोनों बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और साथ ही साथ हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में याद रखें कि प्रभु के वचन को जब हम रोज सुनते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, और इसके लिए हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।